मम्मा जी ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम हरजीत है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। दिसंबर 2011 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो इनके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हुई। इनको सपने में ऐसा दिखता था कि इन्होंने मरे हुए बच्चे अपने कंधे पर लगाए हुए हैं और रात को सोते समय इनके पेट में हमेशा भारीपन रहता था। इसके दौरान पीरियड्स भी इनको ठीक रीति से नहीं आते थे और महीने में 2-2, 3-3 बार पीरियड्स आते थे। और मैरिज के बाद 5 साल तक इन्हें कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, एक बार भी ये प्रेग्नेंट नहीं हुए। फिर जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि इनकी दोनों ओवरीज में मल्टीपल रसौलियाँ बन चुकी हैं और यूट्रस में भी मांस वाली रसौलियाँ बन चुकी हैं और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। अच्छा, क्या नाम है आपका बहन? हरजीत। हरजीत। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपकी? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप? हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਪੇਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ 2011 ਚ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ, 11 ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? 3 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ। 2011 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ 6ਵੇਂ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਕੀ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਬਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, कि बहुत टाइम बीत गया है। क्योंकि जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जानते हैं ना, जब कोई भी किसी को कोई दुख होता है, प्रॉब्लम होती है, तो लोग अगर मुंह से भी कुछ ना कहें तो उनकी आंखें बोलती हैं। वो आंखें इंसल्टिंग वे से जज करते हैं आपको। आपके भी साथ भी सेम ऐसे ही होया होना कि लोग अजीब नजरा ना देखते होने तरस नाल? हाँ जी, बहुत। और फिर किद्दां तुहानूं चर्च दा पता लगा? चर्च दा साडे मासड़ जी आउंदे हुंदे सीगे, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਨਨਾਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਲੀਵ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਮੇਰਾ। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं ना कि प्रभु क्या है? आवाज। प्रभु कहते हैं ना कि शांति का राजकुमार है। आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, बीमारी, टेंशन्स, परेशानियां, प्रभु क्या है? शांति का प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार है। कहते हैं कि जब चेले परेशान बैठे थे ईस्टर के बाद, तो क्या कहा था प्रभु यीशु ने आके कि तुम्हें शांति मिले? कितनी बार कहा था? 3 बार कहा था, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और कहते हैं उसी समय सारा डर, वो घबराहट चेलों की, वो सारी टेंशन्स, वो सारा स्ट्रेस जाता रहा था। हालेलुया। सो आप ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। हालेलुया। और कितना इन्होंने रिसीव किया? और मम्मा जी जब 9 अक्टूबर 2022 की मीटिंग जब ये अटेंड करे थे, उसमें स्पेशल परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी बेबी ब्लेसिंग के लिए, उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। रिसीव करो हीलिंग, बेबीज की ब्लेसिंग को, ताकत को, बरकत को, छुटकारे को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को।
और जैसे ही मम्मा जी इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अक्टूबर महीने में प्रेयर को रिसीव किया, अगले महीने जब नवंबर महीने में चेक किया तो ये प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी को संभाल के रखा और 12 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया। पूरे आनंद के साथ ही अपनी गवाही देने के लिए आज परमेश्वर के घर में आए हैं। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ। अभिषेक। तारीफ करो अभिषेक के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जने डांस करो और क्वायर प्लीज कृपया आत्मा चलो। थैंक यू जीसस। खुदावन मसीह की परस्ती जो आई सच्चाई से हो, परस्तारू ऐसे ही मिले, परस्तारू का खुदा। खुदावन मसीह की परस्ती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। किस तरह से कहते हैं 2011 में शादी हुई और कहते पूरी तरह से डिप्रेशन में थी ये बहन। लोगों की नजरें बदल चुकी थी, इंसल्टिंग वे से कहते देखते थे और किस तरह से बेबी हो नहीं पा रहा था। और जैसे चर्चाएं, सबसे पहले क्या महसूस किया? शांति को। सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस किया? परमेश्वर की सच्ची शांति को। सबसे पहले रिसीव की सच्ची शांति। लगातार चर्चा आते रहे और एक मास प्रेयर के बाद जीवन बदला और आज अभिषेक को अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। तारीफ करें परमेश्वर की। मौजज़ा 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 मौजज़ा। इसी तरह से यदि आज कोई भी जन किसी भी तरह की समस्या में है, यदि हम प्रभु में बने रहे, आज आपका फर्स्ट डे हो सकता है, आप न्यू हो सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर कहाँ है, लेकिन आप जो आज आपने परमेश्वर की सच्ची शांति को यदि आपने रिसीव किया है तो विश्वास रखें आपका अभिषेक, आपकी गवाही आपके हाथों में होगी, आपके जीवन में होगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मम्मा ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम सोना देवी है, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। फरवरी 2016 में इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद ही इनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए, सपने में मरे हुए लोग, ऐसी चीजें नजर आनी शुरू हुई और उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा आप बताएं अपनी गवाही, क्या क्या टेस्टमनी आपकी? 2016 में हमारी मम्मा जी शादी हुई। शादी होने के बाद बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। मैं प्रभु की सेवा करता था, पास्टर हूँ, और उसके द्वारा इसके ऊपर बहुत अटैक्स होते थे, बहुत झगड़ा। मैं सुसमाचार करता था, प्रचार करता था, बहुत लड़ाई झगड़े बहुत घर में होते थे। ऐसे करते करते जो है बच्चे नहीं हुए। आप सेवा भी करते थे लेकिन साथ साथ में घर में लड़ाई झगड़े और बहुत दुखों का सामना करना पड़ता था। और साथ में बेबी भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे। बेबी रिसीव नहीं, तो लड़ाई झगड़े कर बेबी रिसीव नहीं होता था। और जब डॉक्टर के पास भी गए थे कि पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था। डॉक्टर मैं बोला प्रभु देगा, जब में होगा, चाहे 2 साल बाद चाहे 10 साल बाद, कोई बात नहीं है। फिर बहुत ज्यादा परेशान करने लगे तो मैं इसको जांच कराया तो इसके गर्भ में जो है गांठ बताया। ओके, यूट्रस में गांठ आई थी। हाँ हाँ वाइफ के। हाँ। और डॉक्टर ने बोला था जिसकी वजह से आप बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पा जी रहे। हाँ। यूट्रस में गांठ थी। गांठ थी। ओके, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट चला, दवाइयां खाई आपने? 2 डॉक्टर को दिखाया तो एक डॉक्टर जो है इसको 5-6 महीना दवाई दिया तो इसको आराम नहीं हुआ, इसका शरीर और बेकार होता चला जाता, दुबला होता चला जाता था। फिर दूसरे को दिखाया था, दूसरा बोला कि जो है तुम्हारे जो है बच्चेदानी में जो है झिल्ली नहीं है। तो मैं दवाई वाई नहीं कराया इसको। मैं बोला प्रभु पर विश्वास रख, तेरे बच्चा होगा। ये रोती, मेरे को पकड़ के बहुत रोती, बोलती मेरे कभी बच्चा नहीं होगा, मुझे छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। मैं बोला ऐसा करना गुनाह पाप है, मैं नहीं करूंगा। आपको वाइफ को आपको विश्वास नहीं था कि अब मेरे बेबी कभी हो सकता है? नहीं। ऐसा क्यों था? क्यों नहीं विश्वास था? डॉक्टर बोला कि आपके पेट में झिल्ली नहीं है, आपके बेबी कभी नहीं हो सकता। और गांठ भी थी आपके यूट्रस में?
और डॉक्टर ने बोला था कि बेबी नहीं हो सकता। नहीं। आपने कहाँ पे दिखाया था? यूपी में? हाँ। यूपी में दिखाया था, प्रयागराज। तो जब ऐसा था, डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने भी बोला बेबी नहीं हो सकता है, फिर इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी मेडिकली। तो उस समय आपका क्या सिचुएशन थी? उस समय बहन की क्या चल रहा था आपकी लाइफ में? क्योंकि आप एक सेवा में भी हैं, एक पास्टर भी हैं, तो लोग तो सबसे पहले पास्टर की गवाही देखते हैं, तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, मगर मैं बोलता हूँ कि मैं अब्राहम की संतान हूँ, अब्राहम जैसा विश्वास रखूँ, प्रभु ही देगा मेरे को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Moses, और आपकी क्या सिचुएशन थी? मनोदशा उस समय क्या थी आपकी जब बेबी नहीं हुआ? मैं कभी डॉक्टर्स कुछ ने नहीं बोल दिया सोचता था। वाइफ क्या सोचती थी उस समय? ये बहुत पकड़ के मुझे रोती थी, बोलती थी दूसरा शादी कर लो, लड़का का कुछ होगा नहीं। अच्छा, आप क्यों बोलते थे दूसरा शादी के लिए? मैं सोचते रहे कि मर जाए, ठीक है। लोग मुझे ताना मारते थे। लोग ताना मारते थे हाँ। और आप परेशान होकर फिर कहते थे कि दूसरी शादी कर। हाँ। और फिर चर्च के बारे में, खामरा के बारे में कैसे पता चला? पता चला कि हमारे विषय में माता जी, मैं जो वीडियो यूट्यूब पे देखता था, सभी पास्टरों को जानता था, जो इसलिए यहाँ मैं प्रभु मुझे लेके आया, मैं अपने आप से नहीं आ पाया। फिर आगे क्या हुआ? और मम्मा जब 3 मार्च 2024 की मीटिंग को ये अटेंड करे थे और इनके हस्बैंड यहाँ पे मौजूद थे, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो इन्होंने स्पेशल उस प्रेयर को अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। अपने पेट पे हाथ रखो, जो बहनें जिनके बेबीज नहीं। आज आप खुदाबंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल, अपनी महिमा के लिए मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद ने, अपने पेट पे हाथ रख के, खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहाँ पे आऊंगा। और मम्मा जी, ये भाई तो यहाँ चर्च में मौजूद थे, लेकिन इनके वाइफ घर पे थे। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया और वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान का जो स्पर्श था, वो छोड़ के गए इनकी अच्छा, पत्नी आप को। यहाँ पर आए हुए थे चर्च में? मैं चर्च में जब आया था तो यहाँ उपवास में प्रार्थना किया इसके लिए। और उसके प्रभु बाद के दास ने स्पेशली प्रेयर की। जी हाँ, जिन बहनों के बेबी नहीं जी है, हाँ, और आपने रिसीव किया मैंने उस रिसीव प्रेयर को विश्वास के साथ। जी हाँ, और उसी वक्त आपकी वाइफ के वो अटैक खत्म हुए। जी हाँ। और जो यूट्रस में गांठ थी उसका क्या हुआ? मैं गांठ पर ध्यान नहीं दिया। जब ये गर्भवती हुई तो मैं बोला तू गर्भवती होगी, प्रभु दे दिया, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, खत्म हो चुकी है। वो सारी कॉम्प्लिकेशन, सारी मेडिकल हिस्ट्री, वो सारी नेगेटिव से प्रभु ने पॉजिटिव की। यस यस माता आपने जी, प्रार्थना के बाद प्रेगनेंसी कंसीव की। यस। और क्या हुआ फिर 9 महीने बाद? उसके बाद मुझे बेटा हुआ था। बेटा हुआ। शिफामा यीशु नासरी तो और क्या नाम रखा? जब पहले बार मेरा बेटा हुआ था, ये दूसरा है, ये दूसरा है। पहला वाला डेड हो गया। इसका क्या नाम रखा जो प्रार्थना के बाद मिला? ये ज्योति से उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम ज्योति रखा हो। ज्योति, थैंक यू जीसस, तारीफ। शिफामा यीशु नासरी तो पावांगे, ये सदा दी सदा सिखावांगे। शिफामा यीशु नासरी तो